और बाइकर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी ये मेरी आप आँख देख सकते हैं। सही बात है। मैं खुदारा मैं याद से ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें। जल्दबाज़ी तेज़ रफ्तारी इन चीज़ों से गुरेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त हम मौजूद हैं एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं 39 साला जहांगीर अहमद साहब। सबसे बड़ी जो आपको बताना जा रहा हूं, अनफॉर्चुनेट 2022 में, अभी 2026 है, यानी कि अराउंड 34 साल की उम्र के अंदर आपकी एक हादसे के अंदर आँखें जो हैं वो चली गई। और शादीशुदा हैं, पढ़े लिखे हैं, और उस आँखों की वजह क्या हुई जाने की, और उसके बाद वो जो ड्यूरेशन है उसके अंदर आप इस वक्त कैसा फ़ील कर रहे हैं कि एक आँखों जैसी नेमत आपके पास मौजूद थी और उसके बाद आँखों की नेमत से ये महरूम हो गए। और इस वक्त जिस कंडीशन में हम आपको बात करवाते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ब्रिलियंट शख्सियत है, बाल बच्चेदार हैं, और इससे पहले ये जॉब भी कर रहे थे। लेकिन वो हादसा क्या हुआ, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़रा सी बेएहतियाती की वजह से हमने एक इतनी कीमती चीज़ जो है अपनी खो देते हैं, जो कि आँखें हैं, जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, जिस्म के किसी पार्ट का कोई नेमल बदल नहीं है, मगर आँखें जो है ना, उनका तो क्या ही कहना कि आँखें हैं तो सब कुछ है। इसीलिए किसी बड़े दाना ने कहा है कि आँखें हज़ार नेमत हैं, अक्खें वाले हैं, अक्खा बड़ी नेमत। हम आपकी बात कराते हैं जहांगीर अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, कितनी एज है आपकी? मेरी 39 साल एज है। शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ कितने मैं। बच्चे हैं? 4 मेरे बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और आपकी तालीम कितनी है? तालीम में इंटरमीडिएट हूँ, और इसके अलावा मैंने जो है नर्सिंग का डिप्लोमा हासिल किया हुआ है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से 2010 में। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि वो क्या अचानक से ऐसी बात हुई जिसकी वजह से एकदम से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल ही पलट गई और आंखें जैसी नेमत आपकी चली गई? थोड़ा बताइएगा और लोगों को पैगाम भी दीजिएगा। जी बताइए। मेरा ये तमाम उन नौजवानों से और जो लड़के हैं जो स्पेशली तेज़ रफ्तार और जल्दबाज़ी, यही कहूँगा क्योंकि मैं भी उस दिन जल्दबाज़ी में था और मुझे कहीं पहुँचना था, और मेरी बाइक जो है तारीख वक्त बताइएगा। बदकिस्मती से ये 8 जनवरी 2022 की बात है। बारिश हुई हुई थी, और उसके बाद जो है सड़कें आपको पता है जैसे कराची की गीली रहती हैं। तो मैं अपनी बेटी के हमरा जा रहा था, तो रिलेटिव जी मेरी बड़ी बेटी थी, बिल्कुल बाइक पे थी, आगे पीछे आगे बैठी हुई थी वो। जी तो जल्दबाजी के लिए थोड़ी सी बाइक मेरी स्पीड में थी, और बाइक जैसे ही ये स्लिप हुई है, ये नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, यहाँ एक मोड़ पे मेरी बाइक स्लिप हुई है, और उसके बाद जो है मैं गिरा हूँ बाइक से। अच्छा। और मुझे डायरेक्ट मेरा फेस हिट हुआ है, क्रैश के पत्थर पड़े हुए थे वहाँ, तो वो एक पत्थर टूट के मेरा गिलास जो है उसके अंदर टूटा और गिलास आँख में हिट कर गया। आपने वो सेफ्टी ग्लासेस लगाए हुए थे आम जो होते हैं? नहीं, पावर गिलास पहने थे, मेरी नज़र कमज़ोर थी मेरी। पावर ग्लास टूट के आपकी आंख के अंदर घुस गया? जी कॉर्निया और रेटिना, इवन के अगर मैं दिखाऊं, मैं ये दिखाता हूं कि ये कैमरा सामने है, बिल्कुल। मेरी ये आईलेट, कॉर्निया और रेटिना, इन तीनों लेयर्स को हिट करता हुआ जो है ये गिलास अंदर चला गया, और उसके बाद काफ़ी ब्लीडिंग हुई, और जो है मुझे अस्पताल ले जाया गया। दूसरी आंख का भी बताइएगा, फिर क्या हुआ? दूसरी आंख का ये मामला हुआ कि जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ब्लीडिंग रोकने के लिए जो इंजेक्शंस दिए हैं उसकी वजह से जो है उन्होंने मेरे ऑप्टिक नर्व पे जो है वो अफेक्ट किया, और उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत मेरी उल्टी आंख में जो नज़र थी वो भी डैमेज हो गई। इस वजह से चली गई, और वो तो डायरेक्ट उसके ऊपर जो पावर जो हिट करा वो उसकी वजह से चली गई, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। जी। फिर क्या हुआ? आप हॉस्पिटल गए? फिर उसके बाद तकरीबन 8 दिन मेरा जिना में इलाज हुआ, फिर मैंने लियाकत नेशनल से भी इलाज करवाया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए मेरे 2, और इसके अलावा रेटिने का भी ऑपरेशन हुआ मेरा, लेकिन कोई भी इसके अंदर जो है मुझे पॉजिटिविटी नहीं मिली। अभी दोनों आंखें आपकी? अभी दोनों आंखें मेरी, मैं बिल्कुल टोटली जो है ब्लाइंड हो गया हूँ, अंधेरा हो चुका है मेरी आंखों में। क्या उस वक़्त का मंजर था जब आपकी आंख खुली तो आंखों में रोशनी नहीं थी, और आपने इतने अरसे 33-34 साल आंखों के साथ गुजारे उन्हीं रोडों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, फिर आपको का मुझे पता चला जॉब भी करते थे आप, थोड़ा बताइएगा। जी मैं स्टाफ नर्स भी रह चुका हूँ, तकरीबन 10 साल मैंने सर्व किए हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। तो
10 साल का मेरा एक्सपीरियंस कहाँ रहा पर? डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, नॉर्थ नाज़िमाबाद। में बड़ा हॉस्पिटल जिसे कहते हैं। जी अच्छा, जी। यहाँ पर आप स्टाफ नर्स थे? एज अ स्टाफ नर्स था मैं। कितने अर्से है? मैं तकरीबन 10 साल मैंने अपने यहाँ सर्व किए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट यहाँ पे 2 साल का मैंने कोर्स भी किया था, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स का। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को लेके जब मेरे साथ ये हादसा हो गया, मेरी दुआ है किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। लेकिन बीच में मैं पहले भी बात कर रहा था कि जल्दबाज़ी जो है वो बड़े बड़े मामलात कर देती है, तेज़ रफ्तारी, जल्दबाज़ी, और मेरी तमाम जाहिर सी बात है जरा इसी सी चीज़ तेज को लेके- रफ्तारी जल्दबाजी से आंखों जैसी नेमत से महरूम हो जाता है इंसान। जी जी क्या बिल्कुल। मैसेज देंगे ये जो लोग ये स्पीड में चलाते हैं, तेज रफ्तारी में चलाते हैं और अपने आप को हवाई जहाज का वो पायलट समझते हैं, और आपका सामने तजुर्बा भी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस बारे में, इस हवाले से मैं यही सबसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दबाज़ी और तेज़ रफ्तारी ये हरगिज़ ना करें। अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये तो आँखें हैं, बहुत बड़ी नेमत है। आज तकरीबन मुझे 5 साल हो गए, मैं इनसे महरूम हो गया हूँ, 4 साल सॉरी। तो मैं बहुत बहुत जो है ना अफ़सोस फ़ील करता हूँ अपनी जल्दबाज़ी पे। उस वक्त को याद करता हूँ, कोसता हूँ, रोता हूँ। लेकिन अब बात वही है कि होना था जो वो हो गया। अब वक्त गुजरा हुआ आप वापस नहीं आता। सोचते हैं कि अगर ये थोड़ा सा प्ले करूं और वापस आ जाए तो आप दुनिया में जाना चाहेंगे? जी जी लेकिन जी इधर- बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है। आप कहते हैं ना, जैसे जब ये हमारे साथ वाक़या हो गया तो बड़े बड़े लोग साथ छोड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो है ना हिम्मत हार जाते हैं। किसने आपको हौसला दिया? सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा, बिल्कुल आपने सही बात की है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो बहुत सारे जो हाथ साथ होते हैं रिश्तेदार, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में मसरूफ़ है। तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा, मेरी बड़ी सिस्टर हैं नसीमा ख़ान, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अब तक सपोर्ट करती हैं। मेरी वाइफ महविश नाम है उनका, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन कि मेरी बेटी हैं बड़ी, तकरीबन वो छोटी हैं, 11-12 साल की हैं। किसी के साथ उन्होंने कोफ्त बिजारी या नहीं, ये नहीं। तो इसकी आंखें चली गई, अब इसको झेलना नहीं। पड़ेगा, अल्लाह माफ करे, संभालना पड़ेगा, तो आपकी नहीं। बीवी ने मतलब आपके साथ कोई बहुत कोऑपरेट किया, अभी तक कर रही हैं। मेरी सिस्टर, मेरी बहन आपकी? जी जी, वो भी कर रही हैं। मेरी बेटी, इवन कि उनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, मुझे हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं। मैसेज देते कोई बहन और बीवियों के लिए, जो लोग अपनी बीवियों की या बहनों की मतलब यूँ कहेंगे कदर नहीं करते? मैं सबसे पहले यही मैसेज दूंगा कि छोटी छोटी गलतफहमियों में अपने कीमती रिश्तों को बिल्कुल हरगिज़ जो है वो गलतफहमियों में आके उनसे जो है कतई ताल्लुक़ ना हो। इंसान रिश्तों को समझने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। यही रिश्ते हैं, जाहिर सी बात है, जो बुरे वक्त में भी काम आते बीवी हैं। के बारे में तो ये बीवियाँ मशहूर है हैं, कि बीवी बुरे वक्त में जो है ना उसकी समझ आती है, कदर आती है कि वो बिल्कुल क्या कर रहा बिल्कुल। बीवी जब हालात, जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का, और बीवी वो हम सफ़र है कि जो हर जगह काम आ सकती है। अब इवन मैं यहाँ पे ये चीज़ शो करना चाहता हूँ कि देखिए, अब मेरी बहन है, वो बहुत सारे मेरे काम वो नहीं कर सकती जो मेरी वाइफ कर सकती है। बिल्कुल समझ गया। तो बहरहाल मोरल सपोर्ट और तमाम तकरीबन जितना साथ जो है इन्होंने दिया है। और इसके अलावा मैं एमिगोस के बारे में जो बात ख़ास कर कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सर अनवर साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक तरीके से जैसे एक हारा हुआ इंसान होता है, मैं इस कंडीशन में इस इदारे में आया था, और मेरे कंधे पे हाथ रखा एज अ बड़ा भाई, और सर अनवर के लिए दुआएं भी। बिल्कुल, सर अनवर ने मॉरल सपोर्ट भी किया, मुझे समझाया भी, और मुझे कहा कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, और उन्होंने बहुत हिम्मत और हौसला दिया। अच्छा, सवाल ये था कि आपकी जॉब थी उस वक्त, वो जॉब भी चली गई, ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी मसले मसाइल आए होंगे, तो आपको डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की को भी पता चल गया होगा इस बात का, उन्होंने कोई सपोर्ट वगैरह किया आपका? जब पता चला उन्होंने क्या किया, किस किस्म का उनका रिएक्शन था इस हवाले से? डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वालों ने मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया था, क्योंकि यहाँ पे आँखों का इलाज नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू जो मैट्रन हमें डील करती थी, मैट्रन उस टाइम पे मैट्रन वोरिनोका थी, उन्होंने जो है थोड़ा सपोर्ट करवा के उन्होंने कहा कि यहाँ रेटिना और कॉर्निया का इलाज नहीं होता लियाकत नेशनल में, मतलब विदाउट पैनल, सिर्फ जो पेमेंट जो है उन्होंने वो दी थी फाइल। उसके बाद वहाँ भी काफ़ी मामलात चल रहे थे, मैं फ़र्दर जाता भी रहा, लेकिन कोई उन्होंने बाद में भी मुझसे इतनी ज़्यादा जो है इंटेंशन नहीं रखी। अब आप अपनी जॉब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो आपका एक मखसूस जो कोटा वगैरह है, ये क्या है, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट,
तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था 2018 में कि 5% जो है कोटा सिस्टम, यानी डिसेबल पर्सनस के लिए जो है गवर्नमेंट नौकरियों में 5% उनका हिस्सा है। तो इसके ऊपर जो है अमल दरामद नहीं करती है सिंध गवर्नमेंट, बहुत सारे इदारे। क्योंकि अभी एक केस था, मैं उसका हवाला देना चाहूँगा, 89/2026। ये सिंध हाई कोर्ट अदनान करीम मेमन साहब की अदालत में ये केस चल रहा है। क्योंकि मैं भी अभी इसी में अपेयर हुआ हूँ, मैंने 2 तारीख़ें इसमें जो है वो की हैं, और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ इस मतलब गुफ्तगू से जो जज और हमारे वकील मंसूर अली साहब की हुई थी। तो उसमें हमारे वकील ने जो अदाद शुमार बताए थे कि 3926 वैकेंसियाँ इस टाइम पे मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट में। 3926 जी जी जी, अराउंड 4000। 4000 जो डिसेबल कोटे की हैं, मतलब इनसे नॉर्मल लोगों का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिसेबल कोटे की हैं। कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर जो है ना, मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी भी जी, order- हाँ। क्योंकि ये केस 2022 में भी एक दफ़ा लगा था, तो ये 2022 में फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डायरेक्शन दी थी कि आप इन लोगों को नौकरियां दें। लेकिन उसके ऊपर जो हमारे डीसीस हैं ज़िले के, जितने 6 ज़िले हैं, वो अमल दरामद नहीं कराते हैं। तो 1 से 4 स्केल अभी तक। तक उन वैकेंट है वो, उनको अभी जी जी आप खाली जगह पे उनको रखा नहीं गया आप लोगों को, मतलब वो जी जी, fill नहीं हुई है। नहीं नहीं, अभी तक फिल नहीं हुई है। ये तो कंडेम ऑफ कोर्ट नहीं है। बिल्कुल सर, ये कंडेम ऑफ कोर्ट है। अब हमें ये डायरेक्शन, मतलब हमें नहीं, हमारे वकील को ये कहा गया था कि आप अपने जो है जितने भी आपके जो पटिशनर्स हैं, इनसे आप ये बात कहें कि ये जाके डीसी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं विद इस केस के कागजात समेत डॉक्यूमेंट जमा कराएं, और उन्हें एक एप्लीकेशन दें, और एप्लीकेशन की रिसीविंग ला के हमें दें। इफ़ अगर इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं होता, तो फिर जज साहब कह रहे हैं कि हम कंडेम ऑफ कोर्ट करेंगे। सिंध गवर्नमेंट को कोई मैसेज देते हैं अपनी? मैं इस टाइम पे सिंध गवर्नमेंट सैयद मुराद अली शाह साहब से, और गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी साहब से, और हमारे जो सदर साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और लोकल गवर्नमेंट में मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची, मेरी अपील है आप सबसे, जाहिर सी बात है, ये जितने माजूर अफराद हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनके भी मसले मसाइल होते हैं, अखराजात हैं, और ये हकदार भी हैं इस चीज़ के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इन्हें 5% का जो है गवर्नमेंट और आइन हमारा ये चीज़ देता है, ये कंसेशन देता है। तो बराए मेहरबानी आप अपने इदारों में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनसे इसके ऊपर अमल दरामद कराएँ, ताकि ये लोग भी खुशहाल हो सकें और अपनी फैमिलीज़ और अपने लोगों का जो है वो कर सकें, काम कर सकें उनके लिए। वो जो बाइकर्स हैं उनके लिए एक मैसेज आपके? और बाइकर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी, ये मेरी आप आँख देख सकते हैं, सही बात। मैं खुदारा मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का जो है बहुत हिफाजत करें, क्योंकि आपसे जुड़े हुए आपके रिश्तेदार भी हैं, बहुत सारे रिश्ते भी जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जब ये हादसा हो जाता है, उस वक्त हमें एहसास होता है कि मैं किसी और के लिए कितना कीमती था। आप अपने लिए तो कीमती होते ही होते हैं, लेकिन आपको फिर एहसास होता है मेरी बहन, वाइफ, बेटियाँ, डिपेंडेंट थे। जी जी, माँ, सबके लिए फिर कीमत का एहसास होता है इंसान को। तो बाइक को एहतियात से चलाना। बिल्कुल एहतियात से, ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, तेज़ जल्दबाजी, रफ्तारी, तेज़ रफ्तारी, इन चीज़ों से गुरेज। मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कराची रंग में शुएब साहब का, और सिटी प्रेस क्लब के जो जावेदुर रहमान साहब हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी आवाज़ बनी, और वो ऊपर तक मतलब हमारी आवाज़ उठाने में हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किस तरीके से आपसे बात करवाई जहांगीर अहमद साहब से, आपने देखा कि हंसता बसता और क्या नाम है रोशनियों वाला शख्स जो है, जिस तरीके से अचानक से एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को सबसे मैसेज आपको दिया कि बेहतियाती और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बाइक है आपके सफ़र के लिए, ना कि आप उसको तेज़ चलाएं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और आज इनकी बसारत जो है चली गई है। लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर जो है ना, एक मैं देखता हूँ कि एक पावर है, एक हिम्मत है, एक हौसला है अपनी उस फैमिली के लिए जिसने उसका बुरा वक्त में साथ दिया। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ लोकल गवर्नमेंट से कि खुदारा इनकी जो कोटा है उसके ऊपर जो जॉब्स हैं उसको बहाल किया जाए। जो 3928 फिगर बता रहे हैं उसके ऊपर अगर इनको हकदार के हिसाब से इनको जॉब मिलेगी तो जाहिर सी बात है इनकी घर की कफालत होगी, और यकीनन ये आपके लिए भी
आखिरत का ज़ख़ीरा होंगी। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ के साथ अल्लाह ताला इन सबको शादो आबाद रखे। ख़ास तौर पे एमिगोज़ जो इदारा है उसके रूह रवा अनवर मसीह साहब को, उनके तमाम जितने भी फैसल मलिक साहब हैं, उनके जितने भी साथ में जो उनके कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको सब अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हंसते रहें, मुस्कराते रहें। आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।